हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स का और स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन्स लाइफ। ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य के जीवन में स्पोर्ट्स खेल एंड गेम्स खेल, दोनों ही खेल हैं। आर रियली मतलब हैं, रियली मीन्स वास्तव में या सच में, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इन ह्यूमन्स लाइफ यानी कि मनुष्य के जीवन में खेल और खेल दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पोर्ट्स भी खेल होते हैं, गेम्स भी खेल होते हैं। स्पोर्ट्स जो हम घर से बाहर जा करके अपनी फिजिकल ताकत लगा करके खेलते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स बोल सकते हैं। गेम्स जहाँ पे हम अपना माइंड यूज करते हैं और इंडोर खेलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में अगर आप समझे दोनों में डिफरेंस। स्पोर्ट्स वो जहाँ पे हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, और इनको हम घर से बाहर खेलते हैं। इंडोर गेम्स में जो हमारे गेम्स आते हैं उनको हम गेम्स बोलते हैं, जिन्हें हम घर में खेलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। वी शुड प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली टू बिल्ड बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वी शुड मीन्स चाहिए, प्ले मीन्स खेलना, हमें खेलना चाहिए। गेम्स खेल, और खेल नियमित रूप से, यानी कि रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। टू बिल्ड बेटर फिजिकल, बिल्ड मीन्स बनाना, बेटर मीन्स बेहतर और अच्छा। ठीक है, बेटर यानी कि बेहतर यानी कि और अच्छा। फिजिकल यानी कि शारीरिक, एंड मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। हमें अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने के लिए नियमित रूप से खेलना चाहिए। ठीक है, सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ईजी करने की कोशिश की है। इट हेल्प्स अस, हेल्प्स यानी कि मदद करता है। इट के बाद में इज आर एम नहीं आ रहा, वॉज वर्ड नहीं आ रहा, यानी कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, इट हेल्प्स ये मदद करता है, अस मीन्स हमारी, इन सेवरल वेज, इन मीन्स में, सेवरल मतलब कई, वेज मीन्स तरीके, ये कई तरीके से हमारी मदद करता है। टू गेट अ बेटर बॉडी, टू गेट मीन्स पाना या मिलना। ठीक है, गेट मीन्स पाना या मिलना। और मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ, गेट के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग चेंज भी हो सकता है इसका। गेट मीन्स पाना या मिलना। और बेटर बॉडी, एक बेहतर शरीर पाने के लिए ये हमारी कई तरीके से मदद करता है, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशली द स्टूडेंट्स शुड प्ले, स्पेशली खास तौर पर या खासकर, दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं। द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, शुड प्ले मोर एंड मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मोर एंड मोर अधिक से अधिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के स्पेशली खास तौर पे विद्यार्थियों को यानी कि स्टूडेंट्स को मोर एंड मोर अधिक से अधिक गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स इंक्रीज स्टेमिना एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स जो हमारा आउटडोर गेम होता है, जहाँ पे हम फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं, स्पोर्ट इंक्रीज मतलब वो बढ़ाता है, स्टेमिना यानी कि हमारी सहन शक्ति को वो बढ़ाता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। स्पोर्ट जो हमारी, मैंने आपको बताया ना, स्पोर्ट और गेम्स में डिफरेंस क्या है। स्पोर्ट वो हो गया जिसे हम घर से बाहर खेलते हैं और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं। घर में भी खेल सकते हैं, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खेलने वाला नहीं होता है, आप उछल कूद कर सकते हैं। स्पोर्ट मतलब वही हो गया कि आपने फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेला, आपने वॉलीबॉल खेली, आपने कोई भी ऐसा गेम खेला, उसको हम स्पोर्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारी सहन शक्ति यानी कि हमारा स्टेमिना और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। वेन, जब यू आर प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव गेम, वेन मीन्स जब, यू आर प्लेइंग आप खेल रहे हैं, अ कॉम्पिटिटिव गेम। कॉम्पिटिटिव यानी कि जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मतलब कि मेरे सामने कोई है और मैं हूं, मैं उससे कंपटीशन कर रही हूँ, एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ। ठीक है, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन रियल, यू विल लर्न, विल फ्यूचर में यूज करते हैं, यू विल लर्न आप सीखेंगे, लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारी, थिंग्स मीन्स चीजें, इन रियल, रियल यानी कि सच में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सिंपल, दैट विल हेल्प यू जो आपकी मदद करेगा, दैट जो विल हेल्प यू मदद करेगा, टू ग्रो बढ़ने में, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो जो है वो जो है आपकी मदद करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में वो आपकी मदद करेगा। यहाँ पे विल आ रहा है, विल मीन्स गागीगे मतलब फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। सिंपल,
एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ, या उसी समय, या उसी के साथ साथ, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। योर बॉडी, आपका जो शरीर है, विल गेट लॉट्स ऑफ स्टेमिना, आपकी बॉडी जो है वो उसको मिलेगा बहुत सारा स्टेमिना। स्टेमिना मीन्स सहन शक्ति, ठीक है। बोथ फिजिकल फिटनेस एंड, बोथ दोनों, फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक फिटनेस, मतलब एक तरीके से हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, फिटनेस मिलेगी हमें कि हमारा शरीर फिट होगा, हमारी बॉडी अच्छी होगी। फिटनेस मीन्स अच्छा शरीर ही होता है, ठीक है। एंड मेंटल हेल्थ, और मानसिक हमारा स्वास्थ्य जो है हमें अच्छा होगा। बिकम बेटर बाय प्लेइंग गेम्स, ठीक है। हमारा जो मेंटल स्वास्थ्य है यानी कि हमारा जो दिमागी स्वास्थ्य है, बिकम मीन्स होना या बनना, बेटर मीन्स अच्छा, बाय प्लेइंग गेम्स, वो हमारा प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेल करके मेंटल स्वास्थ्य हमारा, मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा। इट टीच यू लॉट्स ऑफ रूल्स, इट टीच यानी कि ये सिखाता है, ठीक है। इट टीच, ये सिखाता है, यू तुम्हें, ये तुम्हें सिखाता है, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, रूल्स मीन्स नियम, ये तुम्हें बहुत सारे नियम सिखाता है, दैट जो कि हेल्प यू टू बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन इन द फ्यूचर, दैट जो कि हेल्प यू तुम्हारी मदद करेगा, टू बिकम मीन्स बनने में, तुम्हारी मदद करेगा बनने में, अ मोर डिसिप्लिन, मोर मीन्स अधिक, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित, ठीक है। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था माय डिसिप्लिन के ऊपर, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको और ज़्यादा अनुशासित बनाएगा, पर्सन, अनुशासित व्यक्ति बनाएगा इन द फ्यूचर, आपके फ्यूचर में। जब भी हम गेम से कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे फ्यूचर में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सिंपल इजी, आपको समझ में आ रहा होगा। गेम्स लाइक चेस, गेम्स लाइक मीन्स जैसे कि, ठीक है, या जैसे, लाइक का मीन्स सिर्फ पसंद होना नहीं होता। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बोला है ना कि अपनी वोकैबुलरी को और अपने दिमाग को ब्रॉड कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ। गेम्स जैसे कि चेस यानी कि शतरंज, इसको हिंदी में हम शतरंज बोलते हैं चेस को, आर रियली इफेक्टिव टू इंक्रीज योर मेंटल हेल्थ। गेम्स खेल जैसे कि चेस, आर चेस हो गया, आर मीन्स है, रियली इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब असरदार या प्रभावी, जो हमारे पे प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ ना कि हमें डिक्शनरी से वो वर्ड चूज़ करना है जो हमारे लिए बहुत ईजी हो। तो यानी कि इफेक्टिव यानी कि असरदार हैं, जो वास्तव में रियली में असरदार हैं। टू इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स बढ़ाने में, योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में शतरंज जैसे खेल जो हैं वो बहुत असरदार हैं, वो वास्तव में बहुत असरदार हैं। सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आएगा। समटाइम्स, कभी कभी, स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, जैसे कि कुछ गेम्स होते हैं फुटबॉल और रग्बी, कुड बी बिट डेंजरस, थोड़े से वो डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकते हैं, फॉर अनप्रोफेशनल प्लेयर्स, फॉर मीन्स के लिए, अनप्रोफेशनल यानी कि गैर पेशेवर, मतलब अगर बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो कि जिसका वो काम ही नहीं है, कहते हैं ना कि इसका काम पढ़ना नहीं है, तो वो गैर पेशेवर हो गया, ये वो अनप्रोफेशनल हो गया, ठीक है, उनके लिए वो खतरनाक हो सकते हैं। बट लेकिन इफ एवरीवन इज फ्रेंडली, इफ यदि एवरीवन मतलब हर एक, इज फ्रेंडली यानी कि हर एक मिलनसार होगा। अगर कोई है जो आपके साथ में, जो आपके फ्रेंड है या जिसके साथ में भी आप खेल रहे हैं वो आपके साथ में मिलनसार है, देन तब देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, वहां पर कोई एक समस्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं ना कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको खिलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो वो आपको अच्छे से सिखाएंगे, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सेंटेंस का कहने का मीनिंग ये है। एवरीबडी मीन्स कोई भी, शुड प्ले फुटबॉल, शुड मीन्स चाहिए, प्ले मीन्स खेलना, फुटबॉल हर किसी को या हर एक को फुटबॉल खेलना चाहिए, और गेम्स या खेल कोई भी गेम, लाइक विद विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, लाइक जैसे दिस, विदाउट, दिस मीन्स यह है, विदाउट मीन्स के बिना, प्रॉपर मीन्स सही, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक तरीके से सीखना, ट्रेन करना यानी कि किसी को कोई चीज़ सिखाना अच्छे तरीके से, ठीक है। एनीबडी शुड प्ले फुटबॉल, एनीबडी शुड भी मतलब खेलनी चाहिए फुटबॉल, गेम्स लाइक दिस विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट यानी कि के बिना, प्रॉपर ट्रेनिंग सही अभ्यास के बिना, सही ट्रेनिंग के बिना इस तरह के गेम्स जो है वो किसी को नहीं खेलने चाहिए। बिकॉज क्योंकि दैट कुड फॉल यू इन एन इंजरी, दैट क्योंकि, जो कि, या फिर वो,
कुड फॉल यानी कि गिरा सकता है या डाल सकता है, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा है वो, इसीलिए कुड का यूज़ किया गया है। वो डाल सकता है या गिरा सकता है ऐसा हम बोल रहे हैं, यहाँ पे चांसेस हैं, 100% श्योरिटी नहीं है। यू तुम्हें इन एन इंजरी, तुम्हें एक चोट में डाल सकता है। ओवरऑल कुल मिलाकर स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी कि खेल और खेल, आर मीन्स है रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आर मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इन आवर लाइफ हमारी जीवन में, हमारे जीवन में जो खेल बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। एंड लेट आवर किड्स प्ले, लेट आवर किड्स यानी कि होने देना, लेट मीन्स होने देना किसी काम को, हमारे किड्स को खेलने देना चाहिए। स्पोर्ट्स रेगुलरली, हमारे बच्चों को जो है रेगुलरली नियमित रूप से गेम्स खेलने देना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। एंड लेट आवर किड्स, हमारे बच्चों को खेलने देना चाहिए। प्ले मीन्स खेलने देना, ठीक है। स्पोर्ट्स रेगुलरली, उनको नियमित रूप से स्पोर्ट्स खेलने देना चाहिए। आई थिंक ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यस, इम्पोर्टेंट तो है ही हमारे लिए, क्योंकि गेम्स हो या स्टडी हो, दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है ना। अब टाइम है हमारे लिए 3 वर्ड्स का, जिनसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज स्टेमिना। फर्स्ट सेंटेंस जिससे आपको बनाना है वो है स्टेमिना। आप पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट किसी में बना सकते हैं। स्टेमिना मीन्स सहन शक्ति, ठीक है, सहन शक्ति। स्टेमिना यानी कि सहन शक्ति। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझ में बहुत आत्मविश्वास है, ठीक है, मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। इस लाइन को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि लास्ट मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स करे थे, एंड थैंक यू सो मच उसके लिए। लास्ट है डेंजरस यानी कि खतरनाक। डेंजरस यानी कि खतरनाक, या फिर वह खेल मेरे लिए खतरनाक है। इसको भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वह खेल मेरे लिए खतरनाक है। वह खेल मेरे लिए खतरनाक है, इस सेंटेंस को भी आपको ट्रांसलेट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड्स जो हैं डिक्टेशन के, उनको लिखिए। फर्स्ट वर्ड है स्पेशली। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्पेशली। सेकंड है कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव। थर्ड है अनप्रोफेशनल, थर्ड अनप्रोफेशनल। स्पेशली, कॉम्पिटेटिव, अनप्रोफेशनल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड